Hey disciples, welcome to all. Well, today in this video, I'm going to explain you all further three stanzas. So let's get started. एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्ग फेलो हमें आगे डिस्क्राइब करता है. उन्होंने फर्स्ट थ्री स्टैंजाज में हम लोगों को बताया था कि किस तरीके से जो लाइफ है वो एक एम्प्टी ड्रीम नहीं है. उसका मकसद केवल इन्जॉयमेंट और सौरव प्राप्त करना नहीं है, बल्कि कुछ इस तरीके से उस ज़िंदगी को जीना है मेहनत करके और कुछ अचीव करके, ताकि हर आने वाला दिन आज से क्या हो, बेहतर हो. आगे की थ्री स्टैंजाज में हमारा फर्स्ट स्टैंजा है आर्ट इज़ लॉन्ग. लॉन्ग यहाँ पे आर्ट का मीनिंग, एक जब भी कोई शब्द हमारा कई तरीके के वर्ड्स होते हैं और एक वर्ड का कई बार कितने ही मीनिंग्स हो जाते हैं, लेकिन जब कभी भी कोई वर्ड पोइटिक लैंग्वेज में आता है यानी पोइट्री में आता है तो उसका मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है. आप लोग कई बार आर्ट को यहाँ पे ड्राइंग से समझेंगे या कुछ और चीज़ से समझेंगे. यहाँ पर इसका मीनिंग, आर्ट का मीनिंग यहाँ पे नॉलेज से है. किस चीज़ से है? नॉलेज. तो किसी इंसान के पास जो नॉलेज है, तो हेनरी वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि आर्ट इज़ लॉन्ग, यानी नॉलेज जो है वो लंबी है, लॉन्ग है, लंबी है. एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग. फ्लीटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत तेज़ी से चल रही हो, मतलब तेज़ी के साथ, ठीक है, बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए जाना. तो वो कहते हैं कि आर्ट इज़ लॉन्ग. अभी जीवन में सीखने के लिए नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी पड़ी है. एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग, और जो टाइम है वो क्या है, जा रहा है. मीन्स दिस स्टैंजा द पोएट टेल्स अस दैट नॉलेज इज़ एक्सटेंसिव. एक्सटेंसिव मीन्स बहुत ज़्यादा है. एंड इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू लर्न, और काफ़ी लंबा टाइम लेती है ये लर्न करने के लिए, जानने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए. एंड टाइम पासिस क्विकली. टाइम जो है वो फ्लीटिंग यानी तेज़ी से क्या हो रहा है, भाग रहा है. एट आवर हार्ट्स, और यानी हमारा जो हृदय है तो क्या है, दो स्टाउट एंड ब्रेव. और जो हमारा हृदय है हमें उसको किस तरीके से रखना हो, स्टाउट रखना है, मजबूत रखना है. और ब्रेव, स्टाउट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स मजबूत, ठीक, और ब्रेव का मतलब भी कैसा होता है, बहादुर. तो हमें अपने हृदय को किस तरीके से रखना है, स्टाउट रखना है, मजबूती देनी है उसको, ब्रेव रखना है, बहादुर रखना है. स्टिल, और फिर भी, लाइक मफल्ड ड्रम्स आर बीटिंग फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव. लेकिन हम में से कुछ लोग क्या कर रहे हैं, लाइक मफल्ड ड्रम्स. मफल्ड होता है कमज़ोर, और ड्रम यानी कि कोई जो ड्रम्स आप जानते हैं जिनको कि बजाने पे ध्वनि निकल के आती है, तो हम उन ध्वनि वाले जो ड्रम, जो कमज़ोर ध्वनि निकालते हैं, उन ड्रम की तरह आर बीटिंग, क्या कर रहे हैं, बज रहे हैं. फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव. जिस प्रकार फ्यूनरल का मतलब होता है हमारा जो अस्थि होती है ना हमारी, जो जैसे अंत्येष्टि क्रिया जो होती है, ब्यूरियल जिसको कहते हैं, जो हमारे दाह संस्कार के लिए जो हमारी बॉडी जाती है, तो जिस तरीके से बॉडी जो है वो मार्चेस करती है. मार्चेस मतलब चलती जाती है कहाँ तक, अपनी ग्रेव तक. ग्रेव का मतलब जहाँ पे उसको दफनाना है या फिर जलाना है. तो जिस तरीके से मुर्दे को शमशान घाट तक, ग्रेव तक पहुँचाया जाता है, और इसी तरह से हम बस केवल और केवल मृत्यु के पीछे, क्योंकि भाई हमें एक दिन मरना है, तो इसलिए हम अपनी लाइफ को किस तरीके से जी रहे हैं, बहुत ही न्यूट्रल तरीके से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से लीड कर रहे हैं उसको. तो इस पैसेज का मीनिंग है स्टूडेंट्स कि वी हैव एंडलेस गोल्स टू अचीव. हमारे पास एंडलेस गोल है. आर्ट इज़ लॉन्ग, जिस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारी नॉलेज है अभी क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए. फिर भी हमारा जो हार्ट है वो क्या बना के चलना है, हमें उसको हार्ट को मजबूत, स्टाउट एंड ब्रेव बना कर चलना है. स्टिल आवर हार्ट बीट इज़ लाइक वीक साउंड ऑफ दैट ड्रम. लेकिन हमारी जो अभी भी हार्ट बीट्स जो अब हमारे अंदर चलती हैं वो किस तरीके से चलती है, मफल्ड ड्रम की तरह, यानी एक वीक ड्रम की तरह बजती हैं, मतलब धड़कती हैं. और फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव. जिस प्रकार डेड बॉडी को ग्रेव तक, यानी कि उसके जहाँ पर दफनाया जाता है, जलाया जाता है, जिस तरीके से उसको वहाँ पर लेकर जाया जाता है, और हम इसी तरह से अपनी मृत्यु तक पहुँच रहे हैं. हमने कुछ भी नया अचीव नहीं किया. आगे बढ़ते हैं इस स्टैंजा पे हम. इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द विवाक बोलते हैं इसको, ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइव. इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड. वर्ल्ड यानी संसार का, ब्रॉड यानी चौड़ा, और फील्ड यानी कि मैदान, और बैटल मीन्स होता है युद्ध. तो इस संसार में जो कि किसके समान है,
बैटल के फील्ड के जो है ना भयानक बड़ा सा जो है ना युद्ध का जो क्षेत्र होता है, ये संसार उसी के समान है। इन द विवाक ऑफ लाइफ, विवाक का मतलब होता है जो हम एक टेम्परेरी जिसको कहते हैं, विवाक का अगर हम मीनिंग करें तो हम जिसको टेम्परेरी कहते हैं, तो ये अस्थाई टेंट जो लगाते हैं, जैसे युद्ध क्षेत्र में आपने कभी नोटिस किया होगा कि वहाँ पे हम एक कैंप लगाते हैं, तो विवाक ऑफ लाइफ यानी अस्थाई जो हम कैंप लगाते हैं, उसी तरह से बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल मतलब जिस तरीके से जो संसार है हमारा वो काफ़ी बड़े युद्ध के क्षेत्र के समान है। तो इसमें पोइट एडवाइस करते हैं कि हाउ वी शुड लीड अवर लाइफ इन दिस वर्ल्ड, कि हमें अपने इस संसार में, इस युद्ध क्षेत्र में हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। ही कंपेयर्स द वर्ल्ड टू अ बैटल फील्ड, एक उस वर्ल्ड को, संसार को वो बैटल फील्ड की तरह कंपेयर करते हैं। एंड अवर लाइफ टू बी अ टेम्परेरी कैंप, और हमारी ज़िंदगी को एक टेम्परेरी कैंप जिस तरीके से युद्ध के क्षेत्र में हम कैंप लगाते हैं उसके समान समझते हैं। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, जीवन जो है वो हमारा कैसा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। तो उस जीवन में बी नॉट लाइक अ डम, यानी बेवकूफ़, डम मतलब जो बुद्धू होते हैं, बुद्धुओं की तरह नहीं जीना है। ड्रिवन कैटल यानी उन पशुओं की तरह नहीं चलना है जिनको कि पीछे से हाँका जाता है और वो इधर से उधर भटकते रहते हैं। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब होता है लड़ाई में, और लड़ाई में हमें कैसा बनना है, हीरो की तरह बनना है। तो H.W. लॉन्गफेलो ने बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम लिखी है और वो हमें इंस्पायर करते हैं पढ़ने के बाद। आगे हम थर्ड स्टैंजा पे आते हैं। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर दिया। हम लोग थर्ड स्टैंजा पे हैं। ट्रस्ट नो फ्यूचर, हाउएवर प्लीज लेट द डेड पास्ट bury its dead, act in the living present, heart within and goal overd। इसका मीनिंग हाउएवर है, ठीक, और इसका मीनिंग क्या है, ओवर है। ट्रस्ट नो फ्यूचर, तो इस स्टैंजा में पोएट सेज दैट वी शुड लिव इन द प्रेजेंट। ट्रस्ट नो फ्यूचर मतलब फ्यूचर के ऊपर ट्रस्ट मत करो। काफ़ी आप डिपेंड जो होता है ना कि हमें फ्यूचर में ये करना है वो करना है, तो आप फ्यूचर के ऊपर डिपेंड मत रहिए। हाउएवर प्लीजेंट, कि कितना भी आपको क्या लगे, प्लीजेंट लगे, कितना भी आपको सुखद लगे, लेकिन आपको अपने फ्यूचर पर नहीं जाना है, यानी आपको फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। वी नीड नॉट ट्रस्ट टू मच ऑन आवर फ्यूचर, हमें बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर पर ट्रस्ट नहीं करना है। इवन दो इट मे लुक वेरी ब्राइट, कि यद्यपि वो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट और सुखद लगे कि नहीं भाई हमें आगे आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा होगा, आपको ऐसा लगे, फिर भी आपको अपने फ्यूचर पर क्या नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है। लेट द डेड पास्ट bury its dead। इन द सेम वे वी नीड नॉट वरी अबाउट द टाइम दैट हैज़ बीन पास्ट, और इसी तरह से हमें जो टाइम बीत चुका है उस पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसको लेट द डेड पास्ट bury its dead, और उसको जो है ना अपनी जो चीज़ें वो पास्ट मेमोरीज़ थी उसको वहीं की वहीं, जो गलत मेमोरीज़ थी उनको वहीं की वहीं क्या कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि हम उनको क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। वी शुड bury its memories, और हमें पास्ट की मेमोरीज़ को bury यानी जला देना चाहिए। एक्ट, और कार्य करना चाहिए, एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, और हमें अपना क्या करते रहना चाहिए, एक्ट यानी काम करते रहना चाहिए प्रेजेंट में। प्रेजेंट में मीन्स जो हम अभी प्रेजेंट में जी रहे हैं, ठीक है, वर्तमान काल में, उसमें जीना चाहिए। हार्ट विद इन एंड गॉड्स ओवरहेड, हार्ट विद इन का मतलब होता है वी शुड bury its मेमोरीज, जो हम लोग पास्ट की बातों को भूल जाएं। देयरफॉर द पोएट सजेस्ट दैट वी शुड वर्क बीइंग इन प्रेजेंट, इसीलिए वो हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। एज इट इज़ इन आवर हैंड एंड ट्राई टू इम्प्रूव अवर टुडे, और यही हमारे हाथ में है, हम एक्ट करेंगे तो आज हम अपने प्रेजेंट को क्या कर पाएंगे, सुधार पाएंगे, ठीक है। वी शुड कीप अवर फेथ इन गॉड, हमें किस में ओवर हेड मतलब हमें गॉड में क्या करना चाहिए, विश्वास दिखाना चाहिए, और हमें हार्ट विद इन यानी अपने ऊपर क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। तो H.W. लॉन्गफेलो ने इस तरीके से तीनों स्टैंजास को, मिडिल वाले स्टैंजास को डिस्क्राइब किया है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। थैंक यू ऑल।